साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि सत्र 2020-21 की साला सिद्धि की जो पोर्टल है उसमें अपनी साला की जानकारी भरना शुरू हो गया है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमको साला सिद्धि की जो पोर्टल है उसमें अपनी साला की जानकारी कैसे फिल करनी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साला सिद्धि पोर्टल में अपने साला की जानकारी कैसे भरें और छात्र छात्राओं की अलग अलग वार्षिक उपस्थिति दर कैसे निकालें, ये हम जानेंगे। और हम वहाँ पर किस प्रकार से भरना है यहाँ पर देखेंगे। और साला सिद्धि की जो पोर्टल है उसमें किस प्रकार से हमको लॉगिन करना है, कैसे फिल करना है, कैसे हमको डाटा अप्लाई करना है, ये हम देखेंगे। तो साथियों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इसको आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल में किस प्रकार से आपको डाटा फिल करनी बताऊँगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो साथियों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र का उपयोग करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से उपयोग कर रहा हूँ। साथियों हम यहाँ पर अपने मोबाइल की जो क्रोम ब्राउज़र है ओपन कर लिए। अब यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर टाइप करना है साला सिद्धि। जैसे आप साला सिद्धि लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और शुरू में ही आपको इस प्रकार से जो साला सिद्धि .NIEPA.AC.in इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से हम यहाँ पर आ जाएंगे। यदि आपको इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे 3 बिंदु में और सबसे पहले इसको आप डेस्कटॉप सेट कर लेंगे। डेस्कटॉप सेट करेंगे तो जिस प्रकार से आप डेस्कटॉप उपयोग करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर जितनी भी डोमेन हमको फिल करनी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे में यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन करने के लिए साथियों आपको यहाँ पर अपनी साला की यूडीआई से उपयोग करना है और यहाँ पर पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको उपयोग करना है। साथियों यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो किस प्रकार से आपको नया पासवर्ड बनाना है मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर इंड स्क्रीन में आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबमिट करूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा देखिए यहाँ पर मैं जो वेबसाइट है साला सिद्धि की उसके मेन पेज में आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर है लर्नर, टीचर्स, स्कूल कंप्लेन और यहाँ पे स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। इस प्रकार से 4 कैटेगरी दिया हुआ है और यहाँ पर उसका जो इंडिकेटर इसको समझ लेंगे। सबसे पहला जो नोट दिया है, यदि राइट के निशान इस प्रकार से मतलब मैं समझ जाऊँ कि आपका जो डाटा है कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लर्नर का तीनों डाटा कंप्लीट कर लिया है। और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क है मतलब इन प्रोग्रेस, आधा हुआ है, अभी जारी है। और यहाँ पर इस प्रकार से कट का निशान है, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात इसको मैंने अभी शुरू नहीं किया है। और इस प्रकार से निशान दिखाई देता है मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर आपको डाटा भरना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तीनों डाटा को भरा है और यहाँ पर जो चौथा यहाँ पर लागू नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से निशान दिखाई दे रहा है। चलिए किस प्रकार से हमको फिल करना देख लेंगे। अब इधर जो बाएं ओर दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर होम दिया है, उसके बाद लर्नर, टीचर और है इवैल्यूएशन। जो यहाँ पर दिया हुआ है वही सब सारा यहाँ पर लाइन से दिया हुआ है। सबसे पहले आपको भरना होगा लर्नर। जैसे आप लर्नर में क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लर्नर में क्लिक किया इस प्रकार से डाटा आ जाए। अब यहाँ पर 3 प्रकार के आपको डाटा दिखाई देगा। लर्नर प्रोफाइल, एक है लर्निंग आउटकम्स और एक है परफॉर्मेंस इन की। सबसे पहले हम यहाँ पर लर्नर प्रोफाइल इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा हमको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ डाटा पहले से भर चुका है। तो सबसे पहले आपको भरना होगा यहाँ पर अपनी जो 2020-21 है उसकी दर संख्या, SC, ST, OBC, जनरल और मिनोरिटी क्या है, कितना है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया है। हमारे स्कूल में यहाँ पर SC जो है 4 है, ST जो 24 है, OBC 3 है, जनरल और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक नहीं है, तो दोनों 0 है। इस प्रकार से आप 2020-21 की डाटा यहाँ पर भरेंगे।
उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे जो अगला जो यहाँ पर दिया है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, अर्थात आपको कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर यहाँ पर भरना है। बॉयज़ के अलग निकालना है और गर्ल्स की अलग निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सभी क्लास के यहाँ पर वार्षिक उपस्थिति दर निकाल चुका हूँ और निकाल के यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। साथियों यहाँ पर किस प्रकार से आपको वार्षिक उपस्थिति दर निकालना है, आइए देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे, समझ लेंगे जो विद्यार्थियों का जो वार्षिक उपस्थिति दर है किस प्रकार से हमको निकालना है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे समझ लेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्लास 1 के यहाँ पे निकाल रहा हूँ। मानिए क्लास 1 में जो बॉयज़ छात्र है 4 है और गर्ल्स छात्रा जो है 5 है, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 9। और माने कि कुल साला दिवस जो है 194 दिन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो वार्षिक उपस्थिति दर है निकालने के लिए ये सूत्र का उपयोग करना है। आपको वहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक उपस्थिति दर बराबर सभी छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति पूरे के बटे सभी छात्रों की संख्या गुना कुल साला दिवस गुना 100। ठीक है। अब यहाँ पर सभी छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति लिखा है, तो यहाँ पर कक्षा में जितने भी विद्यार्थी इसका संख्या नहीं डालना है। इसमें जो छात्रों की संख्या है उसको आप अलग अलग डालेंगे। यदि आप केवल बॉयज़ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बॉयज़ की कुल वार्षिक उपस्थिति रहेगा सभी बॉयज़ का, और उन बॉयज़ की संख्या यहाँ पर रहेगा, और कुल साला दिवस जो हमने यहाँ पे निकाला वो रहेगा और गुना 100। उसी प्रकार से मान लो गर्ल्स का निकाल रहे, सभी जो गर्ल्स है उसकी कुल वार्षिक उपस्थिति उस क्लास जिस क्लास का हम निकाल रहे हैं उसकी, और यहाँ पर उस क्लास की जितने गर्ल्स है जिसकी हम निकाल रहे वार्षिक उपस्थिति दर उनकी संख्या लिखेंगे, फिर गुना कुल साला दिवस, फिर गुना 100। जैसे हम यहाँ पर निकाले हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर छात्र का निकाले हैं बॉयज़ का, तो यहाँ पर बॉयज़ कितने 4 है, तो छात्र उपस्थिति दर बराबर अब सभी छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति, तो यहाँ पर जो लड़के हैं 4 बॉय हैं उसकी साल भर में चारों की कितनी उपस्थिति है, तो यहाँ पर कुल वार्षिक उपस्थिति हमने यहाँ पर कल ही हमने यहाँ पर निकाले चारों वो जो लड़के हैं उसकी उपस्थिति जो है यहाँ पर 670 है। ठीक है, गुना 100, यहाँ पर गुना 100 है तो यहाँ पर गुना 100 हो गया पूरे के बटे यहाँ पर 4 गुना 194। तो सभी छात्रों की संख्या हम जानते हैं कि बॉयज़ कितने 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर है कुल साला दिवस, तो कुल साला दिवस कितना है 194 हो गया। इस प्रकार से अब दोनों को गुना कर देंगे ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, फिर दोनों को हम जब भाग देंगे तो फिर हमको प्राप्त हो जाएगा 86.34। यही जो है छात्र की उपस्थिति दर है क्लास फर्स्ट की। इस प्रकार से अलग अलग क्लास की आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से छात्रा है, यहाँ पर छात्रा की जो उपस्थिति दर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गर्ल्स जो है 5 है ना, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर लिखेंगे सभी छात्रों की कुल वार्षिक उपस्थिति है, तो जो 5 गर्ल्स है उसके साल भर में कितनी उपस्थिति है, तो 910 गुना 100, ये जो 100 है ये 100 हो गया पूरे के बटे 5 क्या है, ये गर्ल्स की संख्या 5 आ गया गुना 194। साला दिवस की संख्या 194 है तो साला दिवस की संख्या हो गया। अब इसको यदि हम हल करेंगे, इसको गुना कर देंगे और इसको गुना कर देंगे और उसके बाद भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 93.81। तो साथ ही इस प्रकार से आप छात्र और छात्राओं की अलग अलग उपस्थिति दर इस प्रकार से कक्षावार निकाल सकते हैं, और इन्हीं को आपको वहाँ पर फिल करना है। तो साथ ही इस प्रकार से आप वार्षिक उपस्थिति दर को निकाल लेंगे और यहाँ पर भर लेंगे, और याद रखेंगे जरूर दोनों डाटा फिल होने के बाद साथ में आप सबमिट का जो यहाँ पर दिया है इसको सबमिट करते जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन सबमिट करेंगे तो सेव हो जाएगा, वो सबमिट कर देना। उसके बाद अगला जो है लर्निंग आउटकम्स, इसमें क्लिक करेंगे हम तो आपको इस प्रकार से फिर से इंटरफेस नज़र आएगा, इसको समझ लेंगे। अब यहाँ पर जो दिया है यह डाटा जो है एकेडमिक ईयर 2019-20 का है, इसमें 2019-20 की परीक्षा फल को आपको दर्ज करना है। और यहाँ पर जो दिया है परसेंटेज वाइज यहाँ पर कैटेगरी दिया है 33% से कम, 33 से 40 के बीच में, 41 से 50 के बीच में, 51 से 60 के बीच में, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। इस प्रकार से कैटेगरी बनाया हुआ है। आप यहाँ पर सभी को वर्गीकरण कर लेंगे कि क्लास 1 में कितने जो है कितने विद्यार्थी इसके अंतर्गत है।
कितने जो है 33 से 40 में है, कितने 40 से 50 में है, और इस प्रकार से संख्या डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर भर दिया हूँ, सभी क्लास का 1 2 3 4 5 सभी का मैंने यहाँ पर डाटा भर दिया है। और यहाँ भरने के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगला जो दिया है परफॉर्मेंस इसकी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परफॉर्मेंस इनकी सब्जेक्शन इनवल दिया है। यहाँ जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, अर्थात हमारे शाला के लिए यहाँ लागू नहीं होता, तो यहाँ भरा नहीं जाएगा। आइए अब देख लेते हैं टीचर। लर्नर हो गया, विद्यार्थी हो गया, अब हम भरेंगे टीचर। जैसे हम टीचर में क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपको जानकारी मिलेगा। अब यहाँ पर आपको भरना है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर 2020-21। 2020-21 के दरमियान आपके शाला में कितने पुरुष शिक्षक है और कितने महिला शिक्षक है। यहाँ पर ट्रेंड और अनट्रेंड अर्थात कितने ऐसे शिक्षक है जो प्रशिक्षित है यहाँ पे डालेंगे पुरुष में, और जो महिला शिक्षक है कितने जो शिक्षित है यहाँ पर उसकी संख्या डालेंगे, तो ऑटोमेटिक उसके बाद यहाँ पर जो संख्या आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद अगला जो दिया यहाँ पर है टीचर्स अटेंडेंस, इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से आपको जानकारी दिखाई देगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2019-20 का, अब यहाँ पर ध्यान देना आपको 2019-20 का डाटा फिल करना है। अब यहाँ पर दिया टाइप ऑफ लीव, छुट्टी का प्रकार है लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, अर्थात 1 माह से लंबी छुट्टी कितनी बार हुआ है, यहाँ पर नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद है शॉर्ट ऑफ 1 वीक, 1 सप्ताह अंदर अर्थात छोटी अवधि में, कम अवधि में छुट्टी लिए हो उसकी संख्या को यहाँ पर फिल करेंगे, और दोनों संख्या डालने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका विद्यार्थी और शिक्षक की जानकारी पूरा फिल हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से आप लर्नर है और टीचर है इसकी जानकारी शाला सिद्धि में फिल कर लेंगे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे वीडियो हम जानेंगे कि जो अगला जो दिया है चरण, यहाँ पर अगला जो क्रम दिया है स्कूल एवेल्यूशन का और स्कूल प्लान का जो दिया है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट प्लान, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे किस प्रकार से हमको फिल करना है। ठीक है साथियों, आज के बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।